सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो प्रीत की रीत भले जल पै सरस बिकाए। कपट खटाई परत पुने बिलग होए रस जाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय संकोच समुझत निज करनी। चिंताएं मिट जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुखयो लोक भवानी। प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। निज यज्ञ समुझ न कछु कही जाई। तपहि आवाइन उर अधिकाई। शिव जी का रुख देकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान वृष के तू। कही कथा सुंदर सुखे तू। वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन। बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा। लगी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद आसन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माए। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराए। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नो सोच सती उर भारा। कब जई है दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना। पुनिपति वचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख को समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर से पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीनी। जो कछ उचित रहा सोई कीना। अस विधि कस बूझई नहीं तोई। शंकर विमुख जियावस मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी। मन महु राम ही सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी ने हृदय की गलान कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करो कर जोरी। छूटो बेग देह या मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेही।
मन क्रम वचन सत्य व्रते हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनो प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। अहोई मरण जही विनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति प्रत्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभुय विनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। जय श्री राम, जय जय सिया राम।